हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपने नए लेसन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर रिगार्डिंग इंडिया के सेंस में बात करेंगे। इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। ये तो आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर की हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडिया हमेशा से ही एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रही है और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल की रोजी रोटी और जीविका का मेन सोर्स एग्रीकल्चर ही रहा है। उसमें क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर को अपनी इंडियन इकोनॉमी से हटा के इमेजिन करने की कोशिश करें तो उस कंडीशन में हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को इमेजिन शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्या पहले बात करेंगे कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से मिलने वाली रेवेन्यू से ही इकोनॉमी और जीडीपी में ग्रोथ का बहुत बड़ा पार्ट अफेक्टेड होता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की इंडियन पॉपुलेशन का लगभग 2/3 पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होती है, जिससे उनकी रेवेन्यू बहुत बड़ा पार्ट इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी का डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के सक्सेस और फेलियर पर डिपेंड करता है। अगर किसी ईयर्स में एग्रीकल्चर से अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो जीडीपी की ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर उसमें फॉल आ रहा है तो उस कंडीशन में जीडीपी के फॉल होने तो इसका मतलब ये कि कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। एग्रीकल्चर से हमारी इंडिया की लगभग जो 125-130 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनको क्या है, एक नेसेसिटी वेज गुड्स, बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए व्हीट, राइस, पल्स, बाजरा, ऑयल, सीड्स आदि की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। अगर एग्रीकल्चर ना हो तो बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने में इंडियन गवर्नमेंट को या इंडिया को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम उस कंडीशन में इंपोर्ट बेस पे चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। और ये सब वेज गुड्स की सप्लाई करने का काम हमारे को कहां से होता है, एग्रीकल्चर से होता है। ये केवल इकोनॉमी ही नहीं अफेक्टेड करती, हमारी बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक नीड को फुलफिल करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमने पहले भी अभी बोला थोड़ी देर पहले कि आपकी इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड होती है, जिसके कारण उनको लोग एम्प्लॉयमेंट इस एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती है। अगर एग्रीकल्चर को हम हटा के बात करें तो उस कंडीशन में अगर एग्रीकल्चर ना हो तो हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। इसलिए एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो लोगों को किसी न किसी वे में जॉब से कनेक्टेड रखता है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसी भी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इस रॉ मटेरियल की बहुत बड़े पार्ट की फुलफिल करने का काम एग्रीकल्चर सेक्टर से किया जाता है। क्योंकि एग्रीकल्चर अगर हमारे इंडिया में ना हो, एग्रीकल्चर वर्कआउट ना हो, जस्ट लाइक हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन एग्रीकल्चर से ना अवेलेबल हो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम इमेजिन नहीं कर सकते। ऑयल इंडस्ट्रीज को सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, शुगर मिल्स के लिए शुगर केन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको एग्रीकल्चर से रिसीव होते हैं। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर के सोर्सेज जितने ज्यादा पावरफुल होंगे उतने ही ज्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में आपको हेल्प होगी। सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स, कॉमर्शियल गुड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में भी एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल गुड्स की लिए मटेरियल अवेलेबल ना हो, सोर्सेस अवेलेबल ना हो, डिमांड फुलफिल ना हो, तो इंडस्ट्रियल कॉमर्शलाइजेशन की ओर एग्रीकल्चर को ले जाना, अपनी इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर पाना और जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटल इनकम को ग्रोथ कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए जो सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स की सप्लाई करने की बात है वो एग्रीकल्चर के सोर्सेस होते हैं। अगर एग्रीकल्चर ना हो तो इंडस्ट्रियल सेटअप, कॉमर्शलाइजेशन की ओर अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं मूव कर पाएगी। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड।
इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो ग्रोथ करता है उसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपकी एग्रीकल्चर से अफेक्टेड होती है। जितना ज्यादा इंडिया का एग्रीकल्चर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इंडियन की इकोनॉमी बनेगी, और इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उतना ही ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड के डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाए जाने की रिक्वायरमेंट होगी। और ये रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल करने का काम जो करता है वो एग्रीकल्चर करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बिना इंटरनेशनल ट्रेड की ओर बहुत तेजी से मूव आउट कर पाना हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तभी बहुत तेजी से बूस्टअप हो सकती है जब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट, प्रमोशन तेजी से हो पाए। वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ किसी भी कंट्री के लिए एक एसेट्स की तरह है। जैसे लाइक हम बात करते हैं लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या है, नेशन की एसेट्स है, एसेट्स की बात करते हैं। वैसे ही एग्रीकल्चर भी, इन एग्रीकल्चर सेक्टर भी कंट्री के वेल्थ ऑफ द नेशन को वर्कआउट करता है, क्योंकि जितना ही ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन होगा, कॉमर्शलाइजेशन होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, फॉरेन करेंसीज आएंगी, और ये बहुत सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं वो जीडीपी डेवलपमेंट, पर कैपिटल इनकम, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं वेल्थ ऑफ द नेशंस के क्रिएशन में एग्रीकल्चर का बहुत सपोर्टिव रोल है, क्योंकि विदाउट एग्रीकल्चर हम इन सब चीजों को इमेजिन नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, क्योंकि इंडस्ट्री कभी भी केवल और केवल इंटरनेशनल ट्रेड से नहीं चलती, डोमेस्टिक ट्रेड से भी चलती है। और डोमेस्टिक ट्रेड छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में भी इनको रॉ मटेरियल्स की जो अवेलेबिलिटी एग्रीकल्चर के सोर्सेस से होती है। छोटे छोटे सेगमेंट में लोगों को एक ट्रेड, इस इंडस्ट्री सेटअप करने में जो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो कहां पे आपके एग्रीकल्चर सोर्सेस से फुलफिल की जाती है। तो ये जितना ज्यादा पावरफुल होगा एग्रीकल्चर सेक्टर, जितना ज्यादा बूस्टअप होगा, उतना ही ज्यादा डोमेस्टिक लेवल पर ट्रेड के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, फॉरेन करेंसीज का कलेक्शन होगा, और ये सारी चीजें एग्रीकल्चर के सक्सेस पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छे से ये तमाम फंक्शनिंग की जाएगी उतना ही ज्यादा इंडियन इकोनॉमी के डेवलप होने और ग्रोथ करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर का होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को काम मिलेगा, उतना ही ज्यादा लोडिंग, उतनी ही ज्यादा ट्रक्स, उतने ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, ट्रेवल एजेंसीज वगैरह पे वर्कआउट करने के चांसेस मिलेंगे, जिससे लोगों को जॉब्स मिलेगी, लोगों को अपनी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के चांसेस बढ़ेंगे। और ये तमाम चीजें जो हम बात की जा रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के सक्सेसफुल, क्योंकि जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के बढ़ने के चांसेस होंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं जितना ज्यादा बढ़ेगी वो इंडियन इकोनॉमी को फाइनली, जीडीपी को फाइनली बूस्टअप करने का ही काम करेगी। आपसे मैंने बात किया इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी।